मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का मॉडल पेपर पढ़ेंगे। इसमें 60 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के रहेंगे, 25 जीके के और 15 हिंदी के। तो यहाँ पे अपने हिंदी के क्वेश्चनों से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि ओजाइन शब्द बना है, मतलब ओजाइन शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है जिससे कि ये ओजाइन बना है। यहाँ पे ऑप्शन है ओजा प्लस आयन, ओजा प्लस इन, ओज या फिर ओजाई या प्लस न। तो ये ओजाइन शब्द बना है, ये आयन इसमें प्रत्यय लगा है, इसलिए ये ओजाइन शब्द बना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंशुमाली शब्द में समास कौन सा है। अंशुमाली का मतलब होता है कि अंशु माला वाला, मतलब अंशु का मतलब होता है किरणें, और किरणें मतलब किरणों वाला कौन होता है? सूरज भगवान। तो ये सूर्य भगवान के लिए कहा गया है कि इसमें प्रथम पद भी प्रदान नहीं है, सेकंड पद भी प्रदान नहीं है, इसमें कोई तीसरा पद प्रदान है। तो इसमें अंशुमाली में कौन सा समास आएगा? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों अप्रदान होता है, कोई तीसरा पद ही प्रदान होता है। तो ये अंशुमाली सूरज भगवान के लिए कहा गया है, सूर्य के लिए कहा गया है, इसलिए इसमें बहुव्रीहि समास आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्षाबंधन में कौन सा समास है। ऑप्शन है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या द्वंद्व समास। अब रक्षाबंधन में जो तत्पुरुष समास है, राइट आंसर होगा व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पक्ष का समर्थन करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है पाक्षिक, पक्षपाती, समर्थक या फिर अधिकता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, पक्षपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदि से लेकर अंत तक वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। ऑप्शन है उदोपातन, सर्वांग, अनादि या फिर आजीवन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही शब्द कौन सा है। तो इसमें सही शब्द है कृत्य करती, राइट आंसर होगा स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगे नात ना पीछे पगा, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन है बेलोस, अनाथ, ऋण मुक्त या लावारिस। जो आगे नात ना पीछे पगवा, ये इसका राइट आंसर होगा बी, अनाथ इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुहावरे के आगे उसका सही अर्थ लिखा हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है कि खरी खरी सुनाना, बहुत ज़्यादा बोलना, उल्टी गंगा बहना, अनुकूल कार्य करना, अंक भरना मतलब बढ़िया लिखना, पट्टी पढ़ाना मतलब बुरी राय देना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पट्टी पढ़ाना मतलब बुरी राय देना। तो राइट आंसर होगा द। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन है भक्ति युग काल का स्वर्ण युग माना जाता है। सेकंड ऑप्शन है भक्ति काल स्वर्ण युग माना जाता है। थर्ड ऑप्शन है कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। फोर्थ ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। तो राइट आंसर होगा स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अबूझ व अबूझ शब्द युगम का सही अर्थ क्या है। इसमें ऑप्शन है कमल, बादल, माता या बादल, कमल या सागर या फिर बर्मर या वारिद। तो ये अबूझ व अबूझ शब्द है। अबूझ मतलब कमल, जय मतलब जल में रहने वाला, तो इसका मतलब होता है कमल, और अबूझ का मतलब होता है बादल। तो इस राइट का आंसर होगा, इस क्वेश्चन का राइट कमल और बादल, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रचुर का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन है सूक्ष्म, संक्षेप, पर्याप्त या सुलभ। तो प्रचुर का जो विलोम शब्द है वो सुलभ है, इसका राइट आंसर होगा द। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अति का विपरीतार्क शब्द कौन सा है। विपरीतार्क शब्द कौन सा है अति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यून, कम, अल्प या नगण्य। तो इसका विपरीतार्क शब्द है अल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार्जशीट अंग्रेजी शब्द के कौन सा हिंदी शब्द है। ऑप्शन है कार्य ग्रहण करने का पत्रक या आरोप पत्र, प्रत्यय पत्रक या फिर शपथ पत्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आरोप पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटेल्स शब्द के समकक्ष हिंदी शब्द कौन सा है। ऑप्शन है लघु हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, प्रारंभिक या फिर मूल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लघु हस्ताक्षर। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोटिफिकेशन का हिंदी परिभाषिक शब्द है। ऑप्शन है टिप्पणी करना, सूचना पट पर लिखना, निगरानी में रखना या अधिसूचना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अधिसूचना। अपने हिंदी के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 15 क्वेश्चन हिंदी के थे वो कंप्लीट हो गए। अब राजस्थान जीके के क्वेश्चन स्टार्ट है। तो यहाँ पे अपना राजस्थान जीके का फर्स्ट क्वेश्चन है कि लूणी नदी के
उत्तर में राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा तक आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन है मेरवाड़ प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, फिर गिरवा प्रदेश या फिर बांगड़ प्रदेश। तो जो लूणी नदी के उत्तर में राजस्थान की उत्तर पूर्वी सीमा तक आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र है वो शेखावाटी क्षेत्र कहलाता है। तो राइट आंसर होगा ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से देशहरों के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है कुंभलगढ़ व उदयपुर के बीच के क्षेत्र को। सेकंड ऑप्शन है अचलगढ़ व गोगुंदा के बीच के क्षेत्र को। थर्ड ऑप्शन है रागा व जरगा पर्वत चोटियों के मध्यवर्ती क्षेत्र को, या फिर प्रतापगढ़ व चित्तौड़गढ़ के बीच के पहाड़ी क्षेत्र को। तो देशहरों के नाम से जाना जाता है रागा व जरगा पर्वत चोटियों के मध्यवर्ती क्षेत्र को देशहरों के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? यहाँ पे ऑप्शन है पाबू जी के पवाड़े पाठ वाद्य के साथ गाए जाते हैं, सही है ये क्वेश्चन। फिर है पाबू जी का मेला चैत अमावस्या को पड़ता है, पाबू जी का मेला चैत अमावस्या को पड़ता है। और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है कि इनको विष्णु का अवतार माना जाता है, इनको विष्णु का अवतार नहीं माना जाता है। केसर इनकी काल में इनकी घोड़ी का नाम था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स, इनको विष्णु का अवतार नहीं माना जाता है। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोगा जी ने किस मुस्लिम शासक के साथ युद्ध किया था? ऑप्शन है बहादुर शाह के साथ, अलाउद्दीन खिलजी के साथ, महमूद गजनवी के साथ या औरंगजेब के साथ। तो जो गोगा जी ने युद्ध किया था वो महमूद गजनवी के साथ किया था। राइट आंसर होगा स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोग देवी देवताओं के भक्त सोने, चांदी, पीतल, तांबे आदि की धातुओं की बनी छोटी सी प्रतिकृति गले में बांधते हैं, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है चिरजा या चीमाता, नावा या मूंगा। तो वो गले में बांधते हैं देवी देवताओं के भक्त, उसे नावा कहते हैं। चीमाता किसे कहते हैं? अब ये चीमाता उसे कहते हैं जो पर्वत के ऊपर कृषि करते हैं, उसे चीमाता कहते हैं। ये एग्जाम भी बहुत बार क्वेश्चन में पूछते हैं कि चीमाता क्या होता है। तो पर्वत के ऊपर जो कृषि होती है उसे चीमाता कहते हैं। और एक होता है दजिया, जो पर्वत के मतलब पठारी क्षेत्रों में कृषि होती है उसे दजिया कहते हैं, और ऊपरी क्षेत्रों में जो कृषि होती है उसे चीमाता कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 पीरों में सबसे पहले किसका नाम आता है? ऑप्शन है पाबू जी, हरबू जी, रामदेव जी या मांगलिया मेहा जी। तो 5 पीरों में सबसे पहले पाबू जी का नाम आता है। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अष्टछाप के कवि किस संप्रदाय के थे? ऑप्शन है नाथ संप्रदाय के, शाक्त संप्रदाय के, वल्लभ संप्रदाय के या फिर रामानुज संप्रदाय के। तो अष्टछाप वल्लभ संप्रदाय के कवि थे। राइट आंसर है सी। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्तौड़ का दुर्ग नदियों पर स्थित है, मतलब चित्तौड़ का दुर्ग है वो कौन कौन सी नदियों पर स्थित है? ऑप्शन है गंभीरी व चंबल नदी पर, बेड़च व बनास नदी पर, गंभीरी व बेड़च नदी पर या चंबल व बनास नदी पर। तो चित्तौड़ का दुर्ग है वो गंभीरी और बेड़च नदी पर स्थित है। राइट आंसर होगा स। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवल पान तोप किस किले में स्थित है? ऑप्शन है शाहबाद का किला में, सिवाना दुर्ग में या जयगढ़ दुर्ग में या जूनागढ़ दुर्ग में। तो नवल पान तोप शाहबाद के किला में स्थित है। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जैन कीर्ति स्तंभ में उत्कीर्ण 3 अभिलेखों का स्थापन करता थे। ऑप्शन है जेता, सोमेश्वर, जीजाक या लोलाक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जीजाक स। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसको मारवाड़ का बुला हुआ गायक कहा जाता है? ऑप्शन है राम सिंह को, मालदेव को, रावचंद्र सेन को या फिर उदय सिंह को। जो मारवाड़ का बुला हुआ नायक कहा जाता है वो कहा जाता है रावचंद्र सेन को। राइट आंसर होगा स। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल विवाह विरोध अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन है 1929 में या 1829 में, 1944 में, 1914 में। तो बाल विवाह विरोध अधिनियम पारित हुआ था 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सागड़ी प्रथा का संबंध किससे है? ऑप्शन है बाल विवाह से, त्याग प्रथा से, दास प्रथा से या फिर बंधु व मजदूर से। तो सागड़ी प्रथा का संबंध बंधु व मजदूर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनको सुमेलित कीजिए कि रणथंभौर का युद्ध कब हुआ था, सिवाना का युद्ध कब हुआ था और जालौर का युद्ध कब हुआ था, सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन आपके पास ये है कि इनको आपको सुमेलित करना है। अब यहाँ पे आंसर है कि रणथंभौर का युद्ध हुआ था 1437 में, सिवाना का युद्ध हुआ था
1308। जालोर का युद्ध हुआ था 1311वीं ईस्वी में। सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1301 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी है। इसमें सब अपन को सम्मिलित कर ही लिए, तो इसका राइट आंसर बी होगा। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी के युद्ध में उपस्थित था। ऑप्शन है अल बरूनी, अल बदियानी, अमीर खुसरो या अल उतवी। तो हल्दी घाटी के युद्ध में उपस्थित था अल बरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीताबाड़ी का मेला कब बढ़ता है। तो ऑप्शन है जेठ अमावस्या में, चैत अमावस्या में, या भाद्रपद शुक्ल अष्टमी में, या फाल्गुन पूर्णिमा में। तो सीताबाड़ी का मेला जेठ अमावस्याओं को बढ़ता है, और ये कहाँ पे बढ़ता है, 12 में सीताबाड़ी का मेला बढ़ता है। इसमें जो ग्रासिया जनजाति है वो अपना सबसे बड़ा मेला मानती है सीताबाड़ी मेला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुड़ला का मेला कब और कहाँ पर लगता है। तो गुड़ला का मेला है, तो इसमें ऑप्शन है कि मारवाड़ में कार्तिक शुक्ल तृतीया को, या मारवाड़ में चैत शुक्ल तृतीया को, या फिर मेवाड़ में बैसाख पूर्णिमा को, या फिर नहरट क्षेत्र में कृष्ण तृतीया को। तो जो गुडला का मेला बढ़ता है वो मारवाड़ क्षेत्र के शुक्ल तृतीया को पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपना धाम अपना काम अपना नाम योजना किससे संबंधित है। ऑप्शन है पर्यटन विकास से, औद्योगिक विकास से, कृषि विकास से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पर्यटन विकास।